Hello everyone, welcome to VDSK learning platform. So today in this video we are going to study about noun. जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में नाउन का फर्स्ट टाइप प्रॉपर नाउन एंड सेकेंड टाइप कॉमन नाउन हमने पढ़ा। अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? फर्स्टली हम लोग डेफिनेशन राइट करते हैं, आफ्टर दैट हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव नाउन a collective noun denotes a number or collection of people animal or animals or things. It means कलेक्टिव नाउन जो होता है वो लोगों के समूह को, कलेक्शन को, ग्रुप को या नंबर को डिनोट करता है। वो चाहे पीपल्स का ग्रुप हो, चाहे एनिमल का ग्रुप हो, वो चाहे किसी थिंग्स का ग्रुप हो। ग्रुप, कलेक्शन या नंबर। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक। तो इसके मीनिंग से ही हम समझ सकते हैं कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग। वो कलेक्शन चाहे पीपल्स का हो, वो कलेक्शन चाहे एनिमल का हो, वो कलेक्शन चाहे थिंग्स का हो। जब वो कलेक्शन किसी पूरा वन का डिनोट करता हो, मीन्स वो कनेक्शन एज अ वन इंडिकेट करता हो, जैसे टीम। अब ये टीम में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और इससे अधिक भी प्लेयर हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये अब हम इसको प्लूरल नहीं मानते हैं बल्कि सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि ये टीम जो है ये होल किसी एक को डिनोट करता है, जैसे इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जब कोई ग्रुप, जब कोई कलेक्शन वो किसी वन ग्रुप को डिनोट करे, किसी एक को एज अ वन, वो पूरा ग्रुप एज अ वन डिनोट करे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बंच यानी गुच्छा, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। अब उसमें मान लो कोई है, उसमें कई सारी चाबी है, उसमें कई सारी चाबी है। अब ये चाबी देख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कीज है। वैसे अगर हम देखते हैं तो ये जब 8 कीज है तो ये क्या हो जाना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। बट ये 8 कीज ये वन एज अ वन अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो बंच जब हम वर्ड यूज करते हैं ये एज अ वन रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको एज अ इस पूरे होल को हम वन कंसीडर करते हैं, इसलिए ये सिंगुलर माना जाता है।
अब जैसे क्लास, मान लो ये कोई क्लास है। अब इस क्लास में एक तो इतने स्टूडेंट हैं, बट हम क्या बोलते हैं उसको, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 5th, क्लास 6, इस तरीके से हम उसको बुलाते हैं। तो उस क्लास को एज अ 1 हम इंडिकेट करते हैं। क्लास को हम क्या करते हैं, मान लो क्लास 8th, ये क्लास 8th है। अब क्लास की जब हम बात कर रहे हैं तो इस क्लास को हम एज अ 1 इंडिकेट करते हैं। अब उस क्लास में भले ही 1 से ज़्यादा स्टूडेंट हो, लेकिन हम यहाँ पर इसमें सपोज दैट किसी क्लास में 30 स्टूडेंट है, लेकिन हम जब क्लास बोलते हैं तो क्लास एज अ 1 रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि हमने देखा टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें भी एक से अधिक प्लेयर होते हैं और ये अपने आप को एज अ 1 रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्लास, क्लास में कितने बच्चे होते हैं, इसमें भी मोर देन 1 होते हैं और अपने आप को एज अ 1 रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। और कैसा इसका नेचर है, सिंगुलर। ये भी कैसा होता है, सिंगुलर। इट मीन्स, सिंगुलर मीन्स इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इंडियन टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम, तो हम उस इंडियन टीम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे, ना कि आर। नेक्स्ट हम जैसे हर्ड, हर्ड का मतलब क्या होता है, ये कैटल्स का ग्रुप होता है, एनिमल्स का ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल। ये भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इसके आगे हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इसके आगे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। आर्मी, आर्मी को हम क्या बोलते हैं, आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इस तरीके से क्या आर्मी का जब हम नाम लेते हैं, इसमें हम देखते हैं जो कलेक्टिव नाउन होता है, अगर हम उस कलेक्टिव नाउन के वर्ड को यूज करते हैं, इस वर्ड को हम यूज करते हैं, जैसे ये वर्ड आता है हमारे दिमाग में एक से अधिक लोगों की बात आ जाती है। जैसे क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, ग्रुप ऑफ पीपल। मॉब, मॉब मीन्स ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल्स, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। इस तरीके से हम देखते हैं बहुत से कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है, जिनका नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक से अधिक लोगों की बात आती है। कमेटी, ज्यूरी, कमेटी मीन्स कई सारे लोगों का, सदस्यों का समूह, ज्यूरी मीन्स जजों का समूह, स्टाफ मीन्स कर्मचारियों का समूह। इस तरीके से जब हम कोई वर्ड लें, उसमें हमें एक से अधिक लोगों का बोध हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट नाउन पर आते हैं, मैटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगुलर होता है, अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग सेंस में आए तब वो प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
मटेरियल नाउन। A material noun denotes a matter or substance from which things are made। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मीन्स ऐसा नाउन जिससे चीज़ें, दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर हम इसको इजी वे में समझें, द नाउन विच इज चेंजेबल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। द नाउन विच गेट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। लाइक जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम उसके फॉर्म में चेंजिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गोल्ड के फॉर्म में हम चेंजिंग कर सकते हैं। हम गोल्ड से रिंग बना सकते हैं, रिंग से ईयर रिंग बना सकते हैं। इस तरीके से उसके फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। तो उस गोल्ड क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो गया। वुड है, लकड़ी, लकड़ी से हम कई टाइप के हम फर्नीचर बना सकते हैं, इसलिए वुड क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। समटाइम्स मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा नाउन मटेरियल नाउन है और कौन सा नाउन कॉमन नाउन है। जैसे अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर मैं चेयर की बात करूं तो चेयर क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो मेड बाई वुड और प्लास्टिक। तो चेयर, चेयर सपोज दैट कोई चेयर चाहे प्लास्टिक की हो चाहे लकड़ी की हो, वो किसी न किसी मेटल से बनी हुई है। अगर मेटल है तो क्या ये मटेरियल नाउन है? जैसा कि हम जान रहे हैं कि मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जो किसी न किसी मेटल या मैटर से बना हुआ। तो चेयर भी मैटर से बना हुआ है, बट यहाँ पर चेयर मटेरियल नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन जब इसका लास्ट स्टेज, किसी भी मैटर अगर वो फाइनली अपने लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है तब वह कॉमन नाउन होता है। जैसे वुड है, वुड, वुड क्या है? वुड मटेरियल नाउन है। अब वुड से अगर हम कुछ बनाते हैं, चेयर, अब ये चेयर कॉमन नाउन हो जाती है। अब इससे जो भी चीज़ें बनेंगी वो सब कॉमन नाउन हो जाएंगी, क्योंकि अब इस चेयर से क्या हम कुछ बना सकते हैं? अब हम इस चेयर से कुछ नहीं बना सकते हैं। चेयर के बाद हम क्या बना सकते हैं? अब ऑलरेडी जो बनना था बन गया, तब इससे हम कुछ नहीं बना सकते। जब तक उस थिंग से कुछ ना कुछ बनने लायक होती है वो क्या हो जाएगी? मटेरियल नाउन। अब टेबल से भी हम कुछ नहीं बना सकते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा? वो वुड मटेरियल नाउन एंड चेयर एंड टेबल कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन में हम क्या क्या रख सकते हैं? मटेरियल नाउन में जितनी भी लिक्विड थिंग्स है वो अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती हैं। मैंने कहा वो सब क्या है? मटेरियल नाउन। और जितनी भी लिक्विड थिंग्स हैं वो सब मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूँ। गेहूँ को हम क्या कर सकते हैं? गेहूँ को आटा बना के आटा से रोटी बन जाती। इस तरीके से हम उसको कई रूप में बदल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। राइस, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब मटेरियल नाउन हो जाएगी। ऑयल, वाटर, डीजल, पेट्रोल, कोल। इस तरीके से हम लोग जो भी हमारे अर्थ पर
जो भी रिसोर्सेज, जो भी मैटर प्रेजेंट हैं, वो सब क्या है? मटेरियल नाउन है। डियर स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन लिखने से पहले हम समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जब कोई आइडिया, जब कोई एक्शन, जब कोई स्टेट की बात हम करें, तब वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसा कि हमें फीलिंग्स के लिए, इमोशन के लिए हमारे पास बहुत सी सेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हमारे बॉडी में 5 टाइप की सेंसेस हैं, जिनसे हम कुछ चीज़ फील करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं। जब हम कोई चीज़ इन अपने 5 सेंसेस से ना समझ पाएँ, 5 सेंसेस से के थ्रू हम उसे परसीव ना कर सकें, महसूस ना कर सकें, तो वो सब नाउन क्या हो जाएगा? वो सब नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे फाइव सेंसेस, सपोज आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। हम इससे क्या करते हैं? ये सीइंग, देखने के लिए, ये सुनने के लिए, ये स्मेल के लिए, ये टेस्ट के लिए, और ये किस चीज़ को टच करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास 5 सेंसेस हैं। इन्हीं 5 सेंसेस से हम कोई चीज़ सेंस करते हैं। जब कोई ऐसी नाउन हो, कोई ऐसा नाउन हो जिसे हम अपने इन 5 सेंसेस से ना, हम इन 5 सेंसेस के थ्रू हम फील ना कर सकें, तो कौन सा नाउन हो जाएगा? वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इट मीन्स ऐसा नाउन जिसे ना तो हम देख सकें, ना तो हम सुन सकें, ना तो हम स्मेल कर सकें, ना तो हम टेस्ट ले सकें, ना तो हम टच कर सकें, वो सब क्या हो जाएगा? वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ऑनेस्टी, बेसिकली ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी, उसी ऑनेस्ट से बना हुआ है ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ईमानदारी, क्या इसको हम देख सकते हैं? क्या इसको हम टच कर सकते हैं? क्या इसे हम टेस्ट कर सकते हैं? क्या स्मेल कर सकते हैं? क्या इसे हम सुन सकते हैं? नहीं। अब जब कोई ऐसा नाउन आए जो हम अपने 5 सेंसेस से फील ना कर सकें, वो क्या हो जाएगा? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये नाउन जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है।
तो यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, एज अ नाउन के रूप में आया हुआ है और सिंगुलर है। जैसे चाइल्डहुड, इस तरीके से ट्रूथ, यंग, सॉरी बर्थडे, ये क्या है, कोई मोमेंट है, मोमेंट के लिए भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। इस तरीके से काइंड मतलब दयालु, दया, काइंडनेस, दयालु, दयालुता। पुअर मतलब गरीब, पॉवर्टी मीन्स गरीबता। तो जब कोई क्वालिटी एज अ नाउन फंक्शन करेगी, जब कोई क्वालिटी एज अ नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और जब कोई क्वालिटी एज अ एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जितने वर्ड हैं एज अ नाउन के रूप में हैं, तब ये क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अब ये जितने भी वर्ड हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। अब क्या हम अपने बचपन को देख सकते हैं, क्या हम अपने बचपन को छू सकते हैं। ट्रुथ को, ट्रुथ मतलब सत्य, सच, क्या सच को कोई देख सकता है, ये ना तो देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, यानी अपने 5 सेंसेस से हम 5 सेंसेस के उपयोग से उसको नहीं फील कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, हम इसके बाद डेफिनेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके डेफिनेशन में लिखा है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट क्वालिटी, एक्शन, स्टेट ऑफ समथिंग दैट वी कैन नॉट फील थ्रू आवर 5 सेंसेस। इट मीन्स जो क्वालिटी, जो स्टेट हम अपने 5 सेंसेस से, हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू फील न कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई होप आपको नाउन क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जिससे और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका नाउन टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको आपके एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दूंगा, और इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।